हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ, कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज। अच्छी रहने वाली हैं। उनका करियर, उनके फाइनेंस, उनकी हेल्थ, उनके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और कैसे वो एक्ट करेंगे इन द सितंबर मंथ। चलो देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे दूर की प्लानिंग करने का इरादा है, बड़ा कुछ क्रिएट करने का इरादा है और पार्टी शादी का माहौल बनेगा। आपका मन करेगा कि चले पार्टी कर लेते हैं, दोस्तों को बुला लेते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं, लेकिन फिर सब कुछ होने के बाद भी एक उदासी, एक मन का खाली, एक एम्प्टीनेस आपके अंदर दिखाई दे रही है। जैसे कि अंदर से, भीतर से एक खालीपन होता है कि जैसे वो मिल जाए तो अच्छा लगता, अगर वो होता या होती तो अच्छा लगता। एक कंप्लीशन जैसे इंसान किसी के साथ फील करता है, वो कंप्लीशन यहाँ पे मिस दिखाई दे रहा है। और हेल्थ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि लेग्स में बहुत सारे जो जेमिनाइज हैं, लेग्स में हो सकता है उनके पेन हो जाए या अपनी लोअर बॉडी में वो थोड़ा सा सेंसेशंस कुछ ऐसे पेन फील कर सकते हैं, एवं टायर्डनेस का हो जाना, ज्यादा दर्द करना, या बार बार आपको लग सकता है कि मेरी लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, या आप ध्यान रखें पैरों पे कोई चोट ना लगने पाए, वैसा कुछ एनर्जी यहाँ पर है। और आसपास काफी झूठे लोग आपके रह सकते हैं, आपको मिसगाइड कर सकते हैं इन द सितंबर मंथ। जैसे कि दो दोस्तों में फूट डलवा देना, दो अच्छी फ्रेंड्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना। अगर आपका कोई रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए या ऐसे लगता है कि कोई करवा सकता है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। आंखें खोलकर अपने रिश्ते पर, अपनी फीलिंग्स पे भरोसा करते हुए भरोसा करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके दोस्त हैं या जो इंसान आपका दोस्त है वो कैसा है। अगर आप उसे नहीं जान पाए और किसी और की बातों में अगर अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं तो फिर अच्छा ही हुआ कि वो रिश्ता खराब हो गया जिसमें ट्रस्ट नहीं था। तो यहाँ पे ट्रस्ट चेक करते हुए आप, या आपको कोई अपने ट्रस्ट के साथ चेक करता हुआ भी दिखाई हो सकता है, कोई चेक करे तो उसका भी आपको ध्यान रखना। वो एक परीक्षा है जिसमें से आपको पार होना है। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सितंबर मंथ में आप फेस करेंगे, या आप लोगों को थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं कि भाई जरा मैं भी देखूं कि कौन मेरा अपना है। तो वैसे कुछ एटीट्यूड में मेरे जेमिनी दिखाई तो दे रहे हैं, पर वही बात है कि चेहरे पे नहीं आने देंगे, पता नहीं चलने देंगे कि क्या चल रहा है मन में। दूर तक सोचेंगे, दूर तक परखेंगे, लोगों को गलतियां करने देंगे, लोगों को नेगेटिव एक्ट करने देंगे, पीठ पीछे बातें करने देंगे, बैक स्टबिंग, बैक बिचिंग होने देंगे। सब कुछ पता होते हुए भी शांत रहेंगे। कोई भी रिएक्शन देते, कोई एक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे मेरे जेमिनाइज, क्योंकि वो दूर की सोच रहे हैं कि दूर तक उन्हें क्या चाहिए, किसका साथ चाहिए, किसके साथ वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो अभी वो लोगों को सब कुछ करने देंगे अपने सामने, एकदम बुद्धू बन के, एकदम ऐसे जैसे इनोसेंट की कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों को प्रिटेंड करते हुए जेमिनाइज दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपका कोई रिलेशनशिप मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा नोज बड़ा इंट्यूटिव है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके रिलेशन में कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक चीजें फील करवा सकता है। आपको लग सकता है कि भाई इतने सालों का रिश्ता, इतने सालों का भरोसा, या इतनी पुरानी चीजें अभी कैसे मेरे सामने बाहर आ रही है। तो वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करके कॉन्शियस होकर रहना होगा। मनी के मुझे लगता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनेंगी आपके पास, ऐसी कोई मनी, ऐसे कुछ फाइनेंसेस आपके पास आ सकते हैं जो आपने धन अर्जित नहीं किया, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, कोई हार्ड वर्क नहीं किया, लेकिन वो कहीं से पैसे जैसे किसी को उधार दिए थे या किसी से आ गए, या कोई प्रॉफिट में आपका कुछ हिस्सा जैसे मिल जाएगा। वैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आपको हो सकता है कि आपको ऐसा पैसा मिले जो आपने नहीं कमाया। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर बॉडी का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा सा अवेकन होकर चलना होगा इन द सितंबर मंथ, कि अगर आपका एक रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो सॉरी टू से वो आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को, आपके मनी एस्पेक्ट्स को भी हार्म करेगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग से चलना होगा, इमोशंस पे थोड़ा सा काबू रखें, भगवान के साथ अपना कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग करें, माता पिता के साथ समय बिताएं, वो बहुत अच्छी रेमेडीज रहेंगी आपके लिए। और मन का थोड़ा सा शांत रहना भी जरूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग मेरे जेमिनाइज के लिए। आई होप आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।